अस्सलाम वालेकुम। ये आज मेरी सिस्टर बना रही हैं कौरमा, बीफ कौरमा। जी बीफ कौरमा बन रहा है। तो ये पहले प्याज बारीक बारीक काट के और ये फ्राई कर रहे हैं, और साथ ही ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, और ये थोड़ा सा फ्राई कर रहे हैं। थोड़ा सा हम स्टोव को हल्का कर देते हैं। एक टीस्पून फुल जो है वो ज़ीरे की डाल देंगे, साबुत ज़ीरा। फिर हम मटन ऐड करेंगे। मटन है, मटन कौरमा है। ये मटन कौरमा है, तो अब हम डाल रहे हैं। गोश्त हमने डाल दिया इसमें। प्याज लाल हो रहे हैं साथ में। बस ये थोड़ा सा इसी ऑयल में हम लोग ये लहसुन अदरक के साथ ही गोश्त को भून लेंगे। और प्याज ये हो रहे हैं, इसको लाइट ब्राउन हो जाएंगे तो इसको एक पेपर पे निकाल लेंगे। वीडियो बनाइएगा। अच्छा, ये नमक डाला है 1 टेबल स्पून, और रेड चिली 1 टेबल स्पून, हल्दी पाउडर 1 टेबल स्पून। ये प्याज साथ में डाल लेंगे। लहसुन अदरक के साथ ही हमने ज़ीरा डाल दिया था। और ये हम डाल रहे हैं गरम मसाला 1/2। ये कौरमा मसाला हम डाल रहे हैं 1/2 पैकेट। प्याज ब्राउन हो गए, और अब हम इसे निकाल लेंगे। और ये देखिए गोश्त कितना अच्छा, माशाल्लाह कितना अच्छा भून रहा है। इसमें हम दही अभी नहीं डालेंगे, पहले गोश्त को गलने देंगे 1.5-2 घंटा। अच्छे से गल जाएगा गोश्त पानी डाल के। तो बाद में हम इसे निकाल देंगे। ये कितने प्याज हैं? 4 प्याज है। चारों प्याज ये सारा डलेगा इसमें। ये 4 प्याज बारीक काट के ना तो फ्राई किए हैं। ये सारा प्याज आखिर में डालेंगे। इसको पानी डाल दें। ये देखिए ये बिल्कुल भून गया है, बिल्कुल मसाला में अच्छे से। अब जो है हम इसमें
देखिए ये ऑयल जो है ना ये बाहर आ रहा है। अब हम इसमें ये पानी डाल देंगे, 2 बड़े गिलास पानी के। अब इसको हम हल्की आंच पे ढक के पकने देंगे। इसमें गोश्त 1 किलो है और 4 प्याज हैं और 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है, 1 चम्मच ज़ीरे का डाला था और उसमें गोश्त को फ्राई किया था। ये गोश्त को हमने स्लो फ्लेम पे पकने के लिए रख दिया है। इसमें 2 बड़े गिलास पानी के डाले थे। अब ये 1 घंटा आराम से पकता रहेगा ताकि मटन गल जाए। और ये प्याज को अखबार में डाल दिया ताकि वो ठंडा हो जाए और थोड़ा क्रिस्पी हो जाए। ये दही है ½ kg। अब इसमें ये जो 4 प्याज थे ये डाल के मैंने उस दिन बनाया सफ़ेद बना था तो फिर कहती बिल्कुल हलीम का जायका आ रहा। मैंने कहा ये हो आधा गला पका है। इसमें हम ये कर देंगे। मटन के साथ क्या मटन कोरमा। 4 प्याज डाले। हाँ। अब आप खा के बताइएगा कि अब ये मिक्स कर देंगे और इसको मिक्स करके और हम लोग दम पे रख देंगे। हाँ, इसको ज़रा अच्छे से तेज़ आंच पे पकाएंगे पहले थोड़ी देर, पहले तेज आंच पे पकाएंगे ताकि ये एक जान हो जाए। और फिर जब ये एक जान हो जाएगा फिर इसको थोड़ा ज़रा सा ऑयल छूटने लगेगा तो दम दे देगा। फिर दम पे रख देंगे जब ऑयल में आ जाए तेज़ आंच पे। अब ये तेज़ आंच पे आ रहा है। इसमें 1 किलो कीमा वो था ना, मटन था और आधा किलो दही है ना, और 4 अदद प्याज थे और 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। आधा किलो गोश्त है, 1 किलो गोश्त। अब आप इसमें नमक टेस्ट करेंगे कि नमक कैसा है? हाँ, कोई कमी बेशी होगी तो फिर हम बात करेंगे। थोड़ी हाई फ्लेम पे ही पकता रहेगा, थोड़ा तेल बाहर आ जाए तो फिर मीडियम पे कर देंगे। ये देखिए कोरमा जो है वो स्लो फ्लेम पे पक रहा है और हम इसको 1.5 आवर 1.5 घंटा जो है वो हम इसको 1.5-2 घंटा हम इसको मटन को इसी तरह हल्की आंच पे पकाएंगे। ये रेडी हो गए हैं। अब धनिया डाल रहे हैं सर्विंग के लिए, अब बाउल में डालें।